देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। शिव सजनियों ने परमात्मा पर अपना सर्वस्व किया न्यौछावर। कहते हैं यदि किसी पर दिल आ जाए तो बस उसके लिए दुनिया ही वही हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों का दिल ऐसी जगह लग जाता है जिस पर कुर्बान होकर वो तर जाते हैं। उनकी कुर्बानी से स्वयं का, समाज का और परिवार का कायाकल्प हो जाता है। ऐसे ही एक घटना के गवाह बने दिल्ली पश्चिम विहार के हजारों लोग, जहां 6 बेटियों ने समाज कल्याण में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नौकरी, परिवार और चकाचौंध की ख्वाहिश पाले इन बेटियों के जीवन की धारा ऐसी बदली जिससे उनके परिवार, रिश्तेदार, साथ ही समाज का सर गर्व से ऊंचा हो गया। दिल्ली पश्चिम विहार के कार्यक्रम में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद तो बस यही लगता है कि यह असंभव कार्य संभव कैसे हो गया। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पश्चिम विहार सेवा केंद्र पर पढ़ी लिखी और हुनर में अपनी पहचान बनाने वाली 6 बेटियों ने सामूहिक रूप से परमात्मा शिव से आजीवन अपना नाता जोड़ लिया। तो आइए जानते हैं कि यह स्वयंवर क्यों खास रहा। माता पिता के साथ रिश्तेदारों का हुजूम, दिल में एक ख्याल कि ये बेटियां नहीं देवियां हैं। इन्हीं संकल्पों के उत्साह में वे सभी रस्में निभाई गईं जो सामान्य तौर पर आजकल के शादी विवाह में निभाई जाती हैं। चमचमाते सजे मंच, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां और सामने रखा था परमात्मा शिव का यादगार शिवलिंग। अपने पूरे होशो हवास में इन 6 बहनों ने समाज के सामने जो कुछ किया, यह समाज, देश और लोगों के लिए नजीर बन गया। दिल्ली जोन की निदेशिका बीके शुक्ला, पश्चिम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा, राजयोग शिक्षक बीके रमेश एवं म्युनिसिपल काउंसलर रेवती रमन पोडेल की गरिमामयी उपस्थिति में यह आयोजन संपन्न हुआ, जिसके हजारों लोग साक्षी बने। यही सच्ची मीनाएं हैं। मीना की लगन का गायन है। मीना क्या गाती थी? मीना दिन रात यही गाती थी कि मेरा तो ये गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं। इन्होंने भी दृढ़ संकल्प से अंदर से स्वीकार किया हुआ है कि मेरा तो ये बाबा, दूसरा ना कोई। हम जिनके लिए सारा दिन प्रयत्नरत हैं, वो तो सदा हमारे मध्य रहती रहती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप काम धंधा ना करें, आप भौतिक संसार में ना रहें, लेकिन उस अनादि खुशी को, उस शक्तियों को अपने अंदर जरूर संजोएं। किसी भी नजदीक के सेवा केंद्र से जुड़कर आप वो ज्ञान जरूर लें जिससे आप चिरकाल की अपनी पावनता को, खुशी को, शांति को, शक्तियों को, ज्ञान को अर्जित कर पाएं। इस समर्पण समारोह में बीके बहनों ने शिव को वरमाला पहनाकर जन कल्याण की सेवाओं में अपना जीवन समर्पित करने के नियम व मर्यादाओं की प्रतिज्ञाएं ली। मैं अंतर्मुखी योग तपस्या करते हुए शक्तिशाली स्थिति द्वारा यज्ञ स्नेही व यज्ञ रक्षक होकर रहूंगी। आगे समारोह में अन्य युवा कलाकारों ने दिव्य नृत्य, गीत नृत्य नाटिका एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मेरी प्यारी बहनियां बन गई है दुल्हनिया, सच के आए हैं दुल्हनी उठाए बाजा। मेरे दिल का हुआ पूरा अरमान है, मेरे दिल का हुआ पूरा अरमान, आई जब से तुम्हारी पहचान। बीके शिवानी ने वन इक्वेशन फॉर इजी लाइफ पर हजारों को किया मार्गदर्शित। देश विदेश में अपनी ओजस्वी वाणी से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता की अलख जगाने वाली जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित एवं ब्रह्मा कुमारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को सुनने
हाल ही में केरल के पालक्कड़ में लोगों का जमावड़ा लगा। दरअसल बड़ी ही सरल शिक्षाओं और मार्गदर्शनों से करोड़ों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के निमित्त बनी बीके शिवानी का पालक्कड़ में वन इक्वेशन फॉर इजी लाइफ विषय पर पब्लिक इवेंट आयोजित हुआ, जिसमें शहर के कोने कोने से गणमान्य लोगों समेत हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। अपने वक्तव्य में बीके शिवानी ने दैनिक दिनचर्या में सकारात्मक विचारधारा का प्रयोग कर स्वयं के लिए कुछ समय निकालने का आह्वान किया। Decide the quality of my life in this lifetime and will also go with me next is sanskar and karam. Then while in every situation, while in every relationship, what are the two things which will be most important? My sanskar and my karam. Do we take care of that? इस अवसर पर पार्लियामेंट सदस्य वीके श्रीकंदन, स्नेहम चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन स्वामी सुनील दास, प्यारेलाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मोतीलाल गोयल, पालक्कड़ विविध भारती के प्रेसिडेंट सतवंत सिंह समेत कई विशिष्ट लोगों ने बीके शिवानी से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। इस दौरान सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके मीना के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसका हजारों लोगों ने लाभ लिया। राजयोग की अनुभूति से मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे सहज ही तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। इन शक्तियों द्वारा मनुष्य रोग, शोक, चिंता व सर्व परेशानियों से निजात पा सकता है। यह बात कही समाज सेवक उमा शंकर साहू ने, जो हाल ही में झारखंड के रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि सहनशीलता ही हर समस्या का समाधान है। प्रभु ने जो हमें शक्ति दी उसका हम लोग चिंतन मनन हमेशा करते रहें और ऐसे जगह पर सब मिलजुल के सब विचारों का आपस में आदान प्रदान करें तो निश्चित हमारा जीवन सफल होगा। इस तनाव मुक्ति मेडिटेशन अनुभूति कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं में अधिवक्ता मनोहर राम तिवारी, अधिवक्ता नीलम तिवारी, समाज सेवी शिवनारायण साहू ने अपने विचार रखते हुए कहा कि ध्यान करने से मानसिक एकाग्रता, आत्मविश्वास एवं सद्गुणों से युक्त व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और हर व्यक्ति से मैं यही आग्रह करूंगी कि वो मेडिटेशन पर ध्यान दें। बहुत ही मन को शांति मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा आती हूँ। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मेडिटेशन से बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है मन को, तन को और शरीर को, और साथ ही साथ अब जब अपना मन शांत होता है तो घर परिवार का माहौल भी बहुत शांत रहता है, हम व्यग्र नहीं रहते। आगे स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने अपने उद्बोधन में समझाया कि कैसे शांति, चैन, सुख की खोज में भटकते व्यक्ति के लिए परमात्मा छत्र छाया सही मार्ग प्रशस्त करती है। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। लेकिन हम स्वचिंतन करें और स्वचिंतन को प्रभु चिंतन से जोड़ दें, अथाह शक्ति मिलेगी और अपने अंदर के सभी गुण जागृत हो जाएंगे और उन गुणों के आधार से जीवन और संसार में सदा सुख शांति आ जाएगी। इसी कड़ी में आगे सहज राजयोग आध्यात्म चित्र प्रदर्शनी का गीतांजलि क्लब, हरमू दुर्गा पूजा पंडाल, कोकर पूजा पंडाल समेत अन्य कई स्थानों पर आयोजन किया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने लाभ लिया। प्राचीन भारतीय ऋषि और कृषि परंपरा को अपनाते हुए कृषि समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। जी हाँ, उपरोक्त बात कोई अनुमान नहीं है, बल्कि कई किसान अब शाश्वत योगिक खेती का सफल प्रयोग कर रहे हैं। वसई के नावजे में कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बाला साहेब रूगे ने अपने जीवन का अनुभव सुनाया और बताया कि कैसे अध्यात्म और प्रकृति दोनों चीजों का आपस में गहरा संबंध है। इसके साथ विज्ञान के उचित संयोजन से वर्तमान में कृषि से जुड़ी समस्याओं के मूल कारण से निजात पाया जा सकता है। इसी कड़ी में किसानों के लिए मार्गदर्शक कार्यक्रम, जैविक खाद बनाना, प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक बनाना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना आदि चीजों पर उन्होंने मार्गदर्शन दिया। 2 दिवसीय शिविर में नावजे और आसपास के साखरे, गिराले, पारगांव क्षेत्रों के 50 से अधिक किसानों ने इस प्रशिक्षण का लाभ लिया। उपस्थित किसानों ने नई पद्धति में रुचि दिखाई। वहीं ब्रह्मा कुमारीज और नावजे ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में स्कूल समिति के अध्यक्ष और टंटम मुक्ति के अध्यक्ष अनिल पाटिल ने पहल की और स्कूल की ओर से पूर्ण सहयोग दिया। सरपंच दामोदर लाबड़, उप सरपंच प्रफुल्ल पाटिल,
समन्वयक अनंत सोगले, अध्यक्ष अनंत पाटिल समेत कई लोग उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ दुर्ग के केलाबड़ी स्थित राजऋषि भवन में सरल प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी से संबंधित जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भोपाल के संत हृदयराम योग एंड नेचर क्योर हॉस्पिटल से आए डॉक्टर रमेश तेवानी ने शरीर शुद्धिकरण एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु कई टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि बीमारी के विरुद्ध अचूक अस्त्र है उपवास। जितनी भूख होगी उससे कम ही भोजन करेंगे तब शरीर स्वस्थ रहेगा। थका हुआ मन ठीक से योग युक्त नहीं हो सकता, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए 8 घंटा निद्रा प्रतिदिन लेना आवश्यक है। स्थानीय प्रभारी बीके रीटा के निर्देशन में हुए इस शिविर का कई स्थानीय लोगों समेत बीके सदस्यों ने लाभ लिया। नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में दिल्ली मयूर विहार फेज 3 सेवा केंद्र द्वारा मां जगदम्बा के शक्तियों और स्वरूपों को दर्शाने वाली अति सुंदर मन भावन चैतन्य नवदुर्गा देवियों की झांकी सजाई गई। छोटी छोटी कन्याओं द्वारा सजी चैतन्य देवियों की झांकी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके सीमा के निर्देशन में आयोजित हुई इस भव्य दिव्य अलौकिक चैतन्य देवियों की झांकी का स्थानीय सैकड़ों लोगों ने अवलोकन कर अपने अंदर निहित शक्तियों को जागृत करने का संकल्प लिया। साथ ही व्यसन मुक्ति भी हुई। नाटिका के माध्यम से लोगों को व्यसनों को त्यागने के लिए प्रतिज्ञा भी कराई गई। बिहार राज्य के मुंगेर जिला कारागृह में 700 कैदी भाइयों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम संपन्न हुआ। जेल अधीक्षक किरण निधि और जेलर सोहन कुमार की देखरेख में हुए इस कार्यक्रम में बीके राजीव ने सभी को नशे से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक नुकसान से जागरूक कराते हुए तनाव मुक्ति हेतु राजयोगी सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने का आह्वान किया। बीके राजीव ने जीवन में दृढ़ता का महत्व बताया और यह स्पष्ट किया कि यदि कोई मानव दृढ़ता पूर्वक अपना लक्ष्य साध ले तो वह अवश्य ही महान बन सकता है। अंत में सभी ने इन बुराइयों से मुक्त रहने के लिए ईश्वर के सम्मुख शपथ ग्रहण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का दृढ़ता पूर्वक वादा किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुंगेर क्षेत्र की प्रभारी बीके जयमाला और बीके संजय सहित सभी बीके भाई बहनों का अथक सहयोग रहा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।